हिम्मत मत हार, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था ये तेरा बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कन्हैया लाल राजपुरोहित और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो आज मैं फिर से लेके आया हूं 10th क्लास की एक पोयम जो गोल्डन टेक्स्ट बुक से ली गई है, जिसका नाम है दी लोटस। अब जो ये दी लोटस है, ये हमारी इंडियन पोएट के द्वारा लिखी गई है, जो एक उनका नाम है तोरू दत्त। तोरू दत्त हमारी इंडियन पोएट है जो ये पोयम दी लोटस लिखी है। तो पोयम शुरू करने से पहले तो हम जान लेते हैं अबाउट दी पोयम, पोएट के बारे में। अबाउट दी पोएट। अब पोएट के बारे में हम जानते हैं कि पोएट का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता क्या कौन थे, क्या करते थे, और वो कब उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी है। तो तोरू दत्त का जन्म 4 मार्च 1856 में हुआ था, 1856 में। तोरू दत्त का जन्म 4 मार्च 1856 में हुआ था, जो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। इन कोलकाता, अभी हम कोलकाता बोलते हैं, पहले कलकत्ता बोलते थे। और उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम था गोविंद चंद। तो उनके पिताजी का नाम गोविंद चंद था और वो एक कल्चर्ड इंडियन थे। और वो हमें क्या कल्चर्ड इंडियन थे, मतलब वो हमेशा जो ये इंडिया के रीति रिवाज थे उनको बहुत ही मानते थे। और उनकी माता का नाम केस्त्र मोनी, जो कि एक बहुत ही, वो भी क्या थी? इंडियन थी, एक शुद्ध इंडियन थी। और बाद में उनके पेरेंट्स कहाँ चले गए? उन तोरू दत्त के पेरेंट्स जो गोविंद चंद और कौस्तर मोनी है, वो दोनों ने क्या कर लिया? थे तो वो इंडियन, वान में उन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लिया था। क्रिश्चियनिटी धर्म में परिवर्तन हो गए थे और वो उस परिवर्तन हुए थे तब तोरू दत्त की उम्र क्या थी? 6 साल की थी, 6 years old। तब तोरू दत्त की उम्र 6 साल की थी। बाद में तोरू दत्त अपने पेरेंट्स के साथ 7 साल बाद में कहाँ चली गई? फ्रांस चली गई और उसके बाद इंग्लैंड चली गई। कहाँ चली गई? 7 साल बाद, आफ्टर 7 years। फ्रांस और उसके बाद में इंग्लैंड चली गई। तब और वह वहीं पली बड़ी और तब आप देख सकते हो कि तोरू दत्त का पूरा कल्चर क्या था? एक क्रिश्चियनिटी धर्म, एक विदेशी धर्म अपना, एक वेस्टर्न कल्चर में वो बड़ी हो रही थी, पढ़ाई कर रही थी और सब कुछ जो सीख रही थी वो वेस्टर्न कल्चर में सीख रही थी। तो तोरू दत्त ने ये इंडियन पोयम के हिसाब से ये कैसे लिखा, वो अब जानते हैं कि क्या हुआ उसके आगे की लाइफ में। तब वो 1873 इन 1873 तोरू दत्त के माता पिता गोविंद चंद और कौस्तर मोनी दोनों कहाँ आ गए? इंडिया में आ गए वापस। और तोरू दत्त को कहाँ छोड़ दिया? वहीं फ्रांस में छोड़ दिया। और वहाँ पर वो टाइप राइटिंग का काम करती, ट्रांसलेटिंग का काम करती थी फ्रेंच लिरिक्स को वो क्या करती थी? टाइपराइट करती थी, ट्रांसलेट करती थी। उस भाषा को क्या करती? ट्रांसलेट। उसके माता पिता तो कहाँ आ गए थे? इंडिया के अंदर, और वो फ्रांस में रह गई थी और फ्रेंच लिरिक्स को वो लिखती थी। और वो आ गई फ्रेंच लिरिक्स को क्या करती थी? ट्रांसक्राइब करती थी, ट्रांसलेट करती थी। एट द एज ऑफ 19, जब वो 19 ईयर्स की हो गई थी, 19 ईयर्स की जब तोरू दत्त हो गई थी,
तब तोरोदत्त को क्या हुआ कि तोरोदत्त ने जो ये महाभारत है, शकुंतला हो गई, भागवत गीता हो गई, इन सब चीज़ों को वो क्या ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी, इंडियन कल्चर के बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी। तब वो उसका बचपन तो वेस्टर्न कल्चर में, जहाँ ये फ्रांस, इंग्लैंड वहाँ गुजरा, तो उसको बाइबल और ये क्रिश्चियनिटी धर्म और ये वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगना चाहिए, पर उसके माता पिता एक इंडियन कल्चर से थे। तब उसको ये जो महाभारत और ये रामायण, शकुंतला टाइप की ये जो इपिक्स थी ना, वो बहुत डीप इंटरेस्ट लेने लगी। और उसकी जो डेथ हुई थी, शी डाइड, उसकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 21 एज, एट द एज ऑफ 21। और वो कहाँ हुई, कब हुई थी? 1877 एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। तो ये था पोएट के बारे में। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं पोयम के बारे में कि पोयम हमें क्या कहेगी। इसके अंदर पोयम, अबाउट दी पोयम। तो ये पोयम तोरोदत्त के द्वारा लिखी गई है, और ये पोयम है, क्या पोयम का क्या नाम है? द लोटस। ये एक पेट्रार्कन पोयम है, ये एक सोनेट है। ये एक सोनेट होती है जो 14 लाइन्स की होती है। ये एक सोनेट है जो 14 लाइन्स की होती है। और ये जो ये सोनेट है वो किस टाइप में है? ये एक पेट्रार्कन पोयम है। पेट्रार्कन टाइप में ये पेट्रार्कन, अब बहुत सारे टाइप होते हैं। पेट्रार्कन हो गए, इटली ये अपने शेक्सपियरियन टाइप की हो गई। तो ये अलग अलग टाइप के जो ये सोनेट होते हैं, वो जो ये सोनेट है वो पेट्रार्कन है। जैसे शेक्सपियरियन टाइप का भी सोनेट होता है, वो शेक्सपियरियन किस हिसाब से उस सोनेट के अंदर डिस्क्राइब करता है कि किस लाइन को क्या कहता है और किस लाइन को क्या कहता है। तो जो ये सोनेट है ये पेट्रार्कन होती है, जो जिसके अंदर 8 लाइन्स, तो 8 लाइन्स जिसको डिवाइड किया जाता है 8 लाइन्स और 6 लाइन्स की। 8 लाइन और 6 लाइन के अंदर, इनके अंदर अंतर होता है। जो 8 लाइन कुछ और कहती है, 6 लाइन्स कुछ और कहती है। तो 8 लाइन तो होता है ऑक्टेव, और जो ये 6 लाइन होती है वो सेस्टेट। तो ये 8 लाइन तो होती है जो उनको क्या कहते हैं, हम ऑक्टेट कहते हैं। और जो बाकी की जो 6 लाइनें होती है वो सेस्टेट होती है। तो ये ऑक्टेट क्या होता है कि ये किसी प्रॉब्लम के बारे में या फिर क्राइसिस के बारे में बताता है। कि ये मतलब खुद इसके अंदर हम प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को हम क्रिएट करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो या फिर क्राइसिस, कोई प्रॉब्लम इन 8 लाइनों के अंदर हम क्रिएट करेंगे। और बाकी के जो 6 लाइनें हैं जो ये सेस्टेट है, उसके अंदर हम क्या निकालते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये एक सोनेट है, द लोटस पोएम एक सोनेट है जो 14 लाइन की होती है। और ये जो सोनेट है वो पेट्रार्कन फॉर्म में है। और इस 14 लाइन के अंदर हम इसको 8 लाइन में डिवाइड करते हैं। पहले 8 लाइन को अलग लिखते हैं और 6 लाइन को अलग। तो 8 लाइन को हम पहले 8 लाइन को हम ऑक्टेट कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं। और बाकी के जो 6 लाइन है उसको हम सेस्टेट कहते हैं। ऑक्टेव होती है जो हम क्या उस 8 लाइनों के अंदर हम पोयम क्या करते हैं कि कुछ समस्या पैदा करते हैं पहले हम। तो ये जो पोएट है वो 8 लाइन के अंदर पहले कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद में जो 6 लाइनें सेस्टेट है उसके अंदर सॉल्यूशन बताते हैं कि उस जो प्रॉब्लम हमने जो समस्या आई हुई है जो इस लाइन के अंदर, उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये जो पोयम है दी लोटस, ये बहुत ही शानदार पोयम है, ब्यूटीफुल पोयम है। और इस पोयम के अंदर हम देखेंगे कि रोज एक प्लांट है, फूल है, और एक लिली। रोज और लिली ये दो फ्लावर है, इन दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट होती है।
एक लड़ाई होती है कि सबसे बेटर कौन है, जो एक जो पद होता है कि फ्लावरों के अंदर सबसे बड़ा एक पद होता है, उस पद पे कौन बैठेगा, उस पद पे कौन राज करेगा। तो जो ये रोज और लिली है वो आपस में इस पोएम के अंदर लड़ते हैं। तो ये क्यों लड़ते हैं, क्या होता है, इस पूरी कहानी को हम जानेंगे। और जो ये फूलों का राजा, जो फूलों का जो मेन गद्दी, जो क्वीन है, कौन बनता है, चलो हम उस पूरी पोएम को पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं पोएम। पोएम की लाइनें हैं आपके सामने। तो ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है कि लव का जो देवता है, जो प्यार का देवता है, वो फूलों का जो फूलों की रानी है उसके पास जाता है, क्या कहता है, और रोज़ और लिली के बीच में जो लड़ाई होती है वो क्यों होती है। और लड़ाई तो रोज़ और लिली करते हैं पर जीत जाता है ये लोटस। अब क्यों, क्या होता है, चलो अब हम पढ़ते हैं इस पोएम को। तो बहुत ही मज़ेदार पोएम रहेगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, हमने जो ये 10th क्लास की जो पोएम है वो एक पोएम पहले भी कर रखे हैं हमने प्लेलिस्ट में, उसका जो थीम डाल रखा है वो वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल रखा है। और इंग्लिश ग्रामर का भी साइड में वो भी चल रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो वीडियो है उनको भी ज़रूर देखना। तो अब हम फोकस करते हैं आज की पोएम द लोटस के बारे में। तो क्या होता है कि लव कम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। जो ये लव है, आप देखते हो कि एक दिल होता है, दिल के अंदर से एक तीर निकलती है, और आप देखते हो कि यहाँ पर एक बच्चा सा होता है, उसके पंख लगे होते हैं और उसके हाथ में धनुष होती है और वो तीर मारता है। तो इसको क्या कहते हैं, क्यूपिड। एक क्यूपिड होता है, इसका नाम होता है क्यूपिड। तो जो लव है ये यही है, जो ये क्यूपिड है वो फ्लोरा। अब ये फ्लोरा होता है जो फूल पौधे पत्तियां झाड़ ये सब होते हैं ना, फ्लोरा, ये फ्लोरा की कैटेगरी में आते हैं। तो फ्लोरा की जो रानी है, क्वीन, फ्लोरा की जो रानी, तो ये जो लव का जो देवता है क्यूपिड, ये फ्लोरा की रानी के पास आता है। किस चीज के लिए, एक फूल के लिए, फ्लावर के लिए। ये पूछते हुए आता है कि आपके पास एक फूल है। अब कौन सा फूल, किस टाइप का फूल, किस रंग का फूल। तो अब आगे देखते हैं। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। कि अब ये जो इसकी जो मांग है, जो फ्लावर की जो मांग है, वो किस टाइप की फ्लावर की मांग है, कि वो कहता है कि वो इस टाइप का फ्लावर होना चाहिए जो अनडिस्प्यूटेड है, जो कोई विवादित ना हो उस फूल के ऊपर, कोई प्रश्न ना हो उस फूल के ऊपर। तो जो उस टाइप की फूल की जो ये लव ऑफ गॉड है, ये जो क्यूपिड है वो डिमांड करता है किससे, फ्लोरा के, जो ये रानी है फूलों की जो रानी है उसको डिमांड करता है कि जो एक ऐसा फूल हो जो चर्चा में ना हो, मतलब जो किसी विवाद में ना हो, अनडिस्प्यूटेड हो, जो कभी झगड़ा ना करे, जो मतलब जो उसकी आदतें सब अच्छी हो, वो एक रानी की तरह कहलाई जाए, क्वीन, जो फ्लावरों की रानी हो, जो अनडिस्प्यूटेड रानी हो, कि किसी विवाद में ना हो वो फूल। तो द लिली एंड द रोज। अब क्या होता है कि ये पोएम में ये बताते हैं कि जो लिली है, कुमुदिनी कहते हैं इसको हिंदी में फूल को, और गुलाब, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल फॉर दैट हाई ऑनर। अब कौन सा हाई ऑनर, रानी वाला, कि कौन बनेगा फूलों की रानी, फूलों में सबसे अच्छा फूल कौन बनेगा। इस चीज की जो राइवल होती है, जो लड़ाई होती है, फाइट होती है, किन दोनों के बीच, फूलों के बीच में, गुलाब और कुमुदिनी जो एक फ्लावर है, उन दोनों के बीच में एक हमेशा से एक लड़ाई चलती रहती है, हमेशा से, कि कौन बनेगा फूलों का सबसे महत्व फूल, फूलों में से सबसे महत्व फूल, जो रानी का पद है वो कौन ग्रहण करेगा। अब जो ये फूलों की जो रानी है फ्लोरा,
वो इस चीज़ को सुनती है और आगे बढ़ती है। चलो हम देखते हैं कि ऐसा कोई फ्लावर हो या अब क्या हमें वो फ्लावर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आगे हम पढ़ते हैं कि तोरू दत्त जो लोटस की जो कवि है वो क्या आगे कहती है। मतलब ये तो हो गया था डिसाइड कि अब कौन सा फूल ले और किस टाइप का फूल ले। तो आगे वो लिखती है कि बर्ड्स ऑफ पावर हैड sung their claim, the rose can never tower like the pale lily with her Juno mine। कि अब बार्ड्स ऑफ पावर है। अब जो बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब है कि जो बार्ड्स है ये हो गया पोएट, कि जितने भी कवि है, जो जितने भी कवि है वो हमेशा यही बात, पावर मतलब उनकी जो वो जो लिखते थे हमेशा क्या लिखते थे, हैड संग देयर क्लेम। अब उन्होंने ये क्लेम किया, ये दावा किया कि हैड संग, वो हमेशा कहते रहते थे, ये दावा करते रहते थे, जो अलग अलग कवि है वो ये दावा करते रहते थे कि द रोज कैन नेवर टावर। टावर मतलब ऊंचा, ऊंचा किससे, लाइक दी पेल लिली। अब यहाँ पर पेल है, पेल का मतलब ये नहीं फीका, डल, डल के लिए यूज करते हैं, फीका जो पीला पीलेपन के लिए यूज करते हैं वो नहीं। पेल मतलब जो लिली है उसका जो कलर है वो एकदम पेल है, मतलब वाइट है, विद देयर जूनो माइन, और वाइट है, सुंदर है, वाइट कलर की है, और जूनो माइन है। ये जूनो क्या है, यहाँ पर जूनो है वो जुपिटर की वाइफ है, जुपिटर की वाइफ है। और जो मेन है वो होती है एकदम स्ट्रेट, खड़ी रहना। कि जो ये लिली है वो वाइट और एकदम स्टेडी, एकदम स्ट्रेट खड़ी रहती है, एकदम साहस, जो कहते हैं ना कि साहसी टाइप की एक जो लिली है वो उस तरीके को दर्शाती है, उस तरीके को दर्शाती है जो एकदम स्ट्रेट रहती है, खड़ी रहती है। तो जूनो है जो जुपिटर की वाइफ है, और जो सैटर्न है ना उसकी डॉटर है। बाद में आगे बोला है कि बट इज द लिली लवलियर। अब जो ये क्यूपिड था वो उसके मन में आ गया सवाल। वो कहता है कि जो जितने भी पोएट्स है वो सारे लिली को बेस्ट बता रहे हैं, किससे, रोज से। रोज की जो लिली है वो रोज से ऊपर बता रहे हैं। जो अलग अलग बार्ड्स ऑफ पावर है वो कह रहे हैं कि रोज है वो लिली से कम है, मतलब डाउन है। लिली एक स्टेडी और वाइट कलर की फूल है, एकदम स्ट्रेट खड़ी रहती है जैसे कि जूनो माइन खड़ी रहती है। और तब ये क्यूपिड के माइंड में आ जाता है सवाल। वो सवाल करता है किससे, फ्लोरा, जो फूलों की रानी है उससे सवाल करता है कि क्या लिली लवलियर है, क्या लिली बेहतर है, क्या लिली बेहतर है, क्योंकि रोज भी फ्लावर है वो भी। अब उसको डाउट आ जाता है, सवाल पूछता है कि लिली क्या बेहतर है रोज से। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शन रैंग दी स्ट्राइफ इन साइक बावर। तो अब क्या होता है कि जो ये फ्लावर फैक्शन है, जो क्या होता है ग्रुप, जो ये ग्रुप फ्लावरों का जो ग्रुप है उनके बीच में रैंग मतलब लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है, कन्फ्लिक्ट हो जाती है। कहाँ पर, साइक बोवर एक जहाँ ये सब फूल रहते हैं, जहाँ ये सब फूल उगते हैं, जहाँ ये रानी के अंडर में रहते हैं, उस जगह को कहते हैं प्लेस वेयर फ्लावर्स। जो इस पोएम के अंदर जो फ्लावरों की रानी है वहाँ पर जो वो एरिया है, तो उस एरिया को एक नाम दे दिया गया है साइक बावर। तो जो ये लड़ाई हुई, अब ये हमने क्या पढ़ा था, जो कि 8 लाइन होती है वो ऑक्टेव होती है, जिसके अंदर क्या होती है, कन्फ्लिक्ट और फ्लाइट या प्रॉब्लम दर्शाई जाती है 8 लाइनों के अंदर। तब ये प्रॉब्लम थी कि जो क्यूपिड है वो क्यूपिड आया फ्लावरों की रानी के पास, बोला कि मुझे एक फ्लावर दो जो उसके जो
कोई लड़ाई के अंदर उसके भागीदार ना हो और कोई वो किसी बहस के अंदर उसका भागीदार हो, तो वो एकदम बेस्ट रानी होनी चाहिए फ्लावरों की। तो मुझे वैसा कोई फ्लावर चाहिए। वो तो बाद में वो बात चलती है कि जो कुछ वो फ्लावरों की रानी कहती है कि कुछ पोएट्स कहते हैं कि जो फ्लावर रोज है वो लिली से कम है। लिली एक बहुत ही सुंदर और एकदम स्टेडी फ्लावर है, स्ट्रेट खड़े रहने वाली, जिसके अंदर और बाद में जो फ्लावरों का जो ग्रुप है उनके बीच में जो लड़ाई हो जाती है, कहाँ पर उनकी जो जगह है साइक बावर के अंदर, वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। तब ये तो 8 लाइनों के अंदर क्या आ गई प्रॉब्लम। तब अब हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तब अब अगली 6 लाइनों के अंदर सेस्टेट के अंदर जो आगे जो 6 लाइनें आएगी उसको सोनेट के अंदर सेस्टेट कहते हैं। उसके अंदर हम उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन किसके अंदर दिया जाता है, सेस्टेट, जो एक 6 लाइन की होती है सेस्टेट। तब अब हम सेस्टेट पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा कि कौन है जो फ्लावरों की जो फ्लावरों में से जो सबसे बेस्ट फ्लावर है वो कौन निकल के आएगा। देखते हैं क्या वो रोज निकल के आएगा, क्या वो लिली निकल के आएगा। तो अब लोटस दिया हुआ है तो क्या पता लोटस निकल के आए। तब आगे जो क्यूपिड है, गॉड ऑफ लव, क्यूपिड कहता है गिव मी अ फ्लावर डेलिशियस एज दी रोज, कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो प्यारा हो, किसके जैसा, गुलाब रोज के जैसा, एंड स्टेटली एज दी लिली, और लिली के जैसे एकदम स्थिर, जो अपनी प्राइड, जो अपनी खूबसूरती के ऊपर प्राइड करती हो, भरोसा करती हो। लिली वो कहता है कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो प्यारा हो रोज की तरह, और अपने जो खूबसूरती के ऊपर अभिमान करती हो, प्राइड करती हो, भरोसा करती हो, जो लिली की तरह। इन दोनों के जो खूबियां हैं उस जैसा कोई फ्लावर दो। अब क्यूपिड वहां पर फिर से क्वेश्चन करता है, क्या करता है, बट ऑफ व्हाट कलर। अब मुझे कलर कौन सा चाहिए, रोज का कलर रेड होता है, लिली का वाइट। तब वो कलर में कंफ्यूजन हो गया। तब वो बोलता है कि मुझे कलर कैसा चाहिए। वो पहले तो बोलता है कि रोज रेड, लव फर्स्ट चूज। जो ये क्यूपिड है वो पहले चूज करता है किसको, रेड कलर करो, रेड कलर जो रोज का कलर है। बाद में प्रेड करता है कि बाद में सोच विचार करता है कि नो लिली वाइट। बाद में कुछ सोच विचार करके कहता है कि नहीं, लिली जो वाइट कलर की है, क्या मैं वाइट कलर चूज करूं। बाद में सोच विचार करके बाद में बोलता है बोथ प्रोवाइडेड, क्या फिर दोनों मिक्स। अब वो कंफ्यूजन में आता है कि किस चीज का, किस प्रकार का कलर चाहिए, या तो लाल रोज की तरह, बाद में बोलता है कि नहीं वाइट लिली की तरह, या फिर दोनों मिक्स। तो जो कंफ्यूजन है, जो ये लव है, क्यूपिड है, उसका जो कंफ्यूजन है वो कौन दूर करता है, हेल्प करती है फ्लोरा, रानी। किन की, फ्लावरों की। फ्लोरा कहती है कि लो तुम ये लोटस ले लो। वो क्या करती है, गेव दी लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट द क्वीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लो। अब है जो ये लोटस फ्लोरा, वो क्या क्यूपिड को लोटस दे देती है हाथ के अंदर कि ये लो लोटस फ्लावर, जो क्या है, रोज का जो रेड कलर है वो उसके ऊपर डाई किया हुआ है, और लिली का वाइट कलर भी थोड़ा थोड़ा डाई किया हुआ है। तो वो दोनों कलर मिक्स किए हुए हैं। और जो ये फ्लावर है वो कौन है, क्यूनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, कि जो ये फ्लावर है क्यूनेस्ट फ्लावर, वो खिलता है जो, वो एक रानी की तरह। और यही जो फ्लावर है वो क्या, जो राइवल होती है, जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई के अंदर लोटस क्या करता है, जीत जाता है, कि लोटस सबसे बेस्ट फ्लावर है इन फ्लावरों के अंदर। तो ये क्यूपिड को दे देता है और क्यूपिड इसको लेके चला जाता है। तो ये जो पोयम
क्या सिंबलाइज करती है हमें। जो हमारी जो पोएट है तोरू दत्त हमें क्या बताना चाहती है, हमें ये बताना चाहती है कि जो ये लोटस फ्लावर है, ये जो हमारे इंडियन कल्चर के जो गॉड और गॉडेस है, हमारे जो देवी और देवताएं हैं, उनका ये प्रमुख फूल रहा है। ये बहुत ही पसंद करते हैं उन फूल को। वो कहती है कि जो हमारे इंडियन कल्चर के जो गॉड और गॉडेस है, देवी और देवताएं हैं, उनका जो ये लोटस है फेवरेट फूल रहा हुआ है। जो एक कमल का फूल है वो एक प्रमुख फूल रहा हुआ है, एक पसंदीदा फूल रहा हुआ है गॉड और गॉडेस का। तो आप देखते हो कि हमारे जो लक्ष्मी माता है, हमारी जो लक्ष्मी माता है गॉडेस है, और विष्णु, हमारी जो लक्ष्मी माता और विष्णु देवता है, उनका जो ये प्रमुख फूल फेवरेट फूल रहा हुआ है और एक पसंदीदा फूल रहा हुआ है। आप देख सकते हो, आपको पता होगा। और हमारे जो ये अवार्ड है, कुछ अवार्ड के अंदर भी लोटस फूल का बहुत ही महत्व दिया हुआ है, जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया। इनके अंदर कमल का जो चित्र दिया हुआ है, कोटेड किया हुआ है, उन अवार्डों के अंदर कमल जो लोटस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इन अवार्ड के अंदर गॉड और गॉडेस विष्णु जी और लक्ष्मी जी के अंदर ये इनका जो फेवरेट फूल रहा हुआ है। तो जो ये तोरू दत्त हमारी जो पोएट है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अच्छा हमें संदेश दिया है कि उन्होंने क्या किया, हमारे अपने पोएम के माध्यम से उन्होंने एक कंपटीशन किया। ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है ना, जो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाया फ्लावरों के बीच में, जिसके अंदर रोज और लिली लड़ते रहे आपस में। रोज और लिली फ्लावर के बीच में हमेशा एक कन्फ्लिक्ट रही कि मैं हूँ सबसे ब्यूटी, मैं हूँ सबसे ब्यूटी। तो और बाद में जो फ्लोरा है, बाद में जो ये फ्लोरा जो गॉड ऑफ फ्लावर है, उन्होंने लोटस को एक बहुत ही बेस्ट फ्लावर और जो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जो विनर है वो घोषित कर दिया। तो ये एक लोटस की विक्ट्री है, लोटस की विक्ट्री भी है, साथ में अपने इंडियन कल्चर की, इंडियन कल्चर की विक्ट्री है। किसके ऊपर? वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके ऊपर ये एक विक्ट्री है, वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर विक्ट्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये लिली और रोज है, ये लिली और रोज है, ये वेस्टर्न कल्चर के फ्लावर हम कह सकते हैं कि ये जो लिली और रोज है ये वेस्टर्न कल्चर के फ्लावर है। और विक्ट्री हुई है लोटस की, जो एक इंडियन कल्चर को सिंबलाइज करता है। और इंडियन कल्चर बेस्ट है किससे? वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न वर्ल्ड के कल्चर से बेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि लिली और रोज एक बेस्ट, जो लिली और रोज है वो क्या, वेस्टर्न वर्ल्ड के फ्लावर है। तो और ये लोटस हमारा इंडियन फ्लावर है। तो इंडियन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर ऑल ओवर दी वेस्टर्न वर्ल्ड। तो तोरू दत्त का जो ये सिंबल, जो ये मेन जो थीम थी इस पोएम की, उन्होंने इस अंदाज में बताया, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट फ्लावर के इस रूप में लोटस को चुना और उसको विजेता बनाया। और विजेता तो लोटस फ्लावर हुआ, और हमारा इंडियन कल्चर भी एक बहुत अच्छा कल्चर साबित हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड के कल्चर से। तो ये थी आज की हमारी पोएम, तोरू दत्त की पोएम दी लोटस। और ऐसी और भी पोएम 10th क्लास की पोएम मैं लेके आऊँगा। तो आज की हमारी ये पोएम आपको कैसे लगी? तो आपको कोई सवाल, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और आप कमेंट तो करते ही नहीं हो तो मैं किस चीज़ का जवाब दूँ? तो आप कमेंट ज़रूर करिए
अपना जो भी सवाल है, जो भी आपके मन में विचार है इस पोयम और इस पूरी क्लास के ऊपर, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हमारी क्लास के सारे वीडियो आपको कैसे पसंद आ रहे हैं उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए। और आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।